हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की 8वीं कविता गज़ल, इसका स्वाध्याय गृह कार्य, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमने बनाया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कृतियों को यहाँ पर लिया है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं पहली कृति। देखिए, पहली कृति हमने यहाँ पर ली है शब्द संसार, जिसके ऊपर कृति बन सकती है समानार्थी शब्दों की। समानार्थी शब्द की कृति के लिए 2 अंक पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये कृति बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपको समानार्थी शब्दों का संग्रह आपके पास होना चाहिए, जो हमारे चैनल पर जल्द ही आने वाला है। स्वर्णिम, इसका अर्थ होता है सुनहरा। यहाँ पर देखिए, स्वर्णिम सुनहरा, सोने के रंग का, जिसे हम स्वर्णिम कहते हैं। स्वर्णिम शब्द भी कैसा लिखा है देखिए, ये या फिर आपको ऐसी भी कृति पूछी जा सकती है सोने के रंग का, इसे समानार्थी शब्द स्वर्णिम लिखना होगा आपको। तो स्वर्णिम शब्द को ध्यान से लिखिए। उसके बाद देखिए चेहरा, इसे समानार्थी शब्द कौन सा आया है? शक्ल। शक्ल समानार्थी शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। गर्द, गर्द मतलब धूल। यहाँ पर देखिए, गर्द का अर्थ होता है धूल। अगला शब्द है धुंध, मतलब कोहरा, धुआं। जो सर्दी के मौसम में कोहरा पड़ता है ना, उसे कहते हैं धुंध। देखते हैं अगली कृति कौन सी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कृतियाँ अलग अलग हो सकती है, इसका ही हमें अध्ययन करना है। हमने ये अलग अलग माध्यम से ये कृतियाँ जमा की हैं। देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण कृति होती है। संजाल पूर्ण कीजिए, तो आपको संजाल ही पूर्ण करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो आसमानों पर लिखो और आईना बनकर देखो। तो इनका उत्तर आएगा, आसमानों पर लिखो गर्द बनकर और आईना बनकर देखो पत्थरों के शहर में। ये इनके उत्तर यहाँ पर इस गोल में आएंगे। चलिए देखते हैं अगली कृति। देखिए, अगली कृति इस प्रकार है, आकृति पूर्ण कीजिए। आपको अंदर महसूस होगी, हर दिल की जलन महसूस होगी। देखिए इस प्रकार से कृति है। देखिए अगली कृति इस प्रकार है, सूचना के अनुसार कृति कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। अब नाम लिखना है आपको, किसके नाम लिखना है? तो यहाँ पर दिया है रात के समय चमकने वाला, तो याद रखना। और दूसरा है फूलों का रस चूसना, तो पहले का उत्तर आएगा जुगनू। देखिए, जुगनू शब्द भी लिखते समय बहुत बार मैंने देखा है बच्चे गलती कर देते हैं, तो जुगनू का जो मात्रा है वहाँ पर गलती हो जाती है, जुगनू। तो यहाँ पर देखिए, जू की पहली मात्रा है और नू की दूसरी मात्रा है, याद रखना। तो दूसरा है फूलों का रस कौन चूसता है? तो तितली पूछ। यहाँ पर दोनों भी शब्द जो है बड़े ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर भी तितली, पहले को पहली मात्रा, दूसरे को दूसरी मात्रा देना, यहाँ पर गलती नहीं होती है लिखते समय। आगे देखना, इस प्रकार से कृति, अलग अलग कृति को यहाँ पर हमने लिया है ताकि आपकी तैयारी एग्जाम की अच्छे से हो सके। दिए गए पर्याय में से उचित पर्याय ढूंढकर वाक्य फिर से लिखिए। अभी उचित पर्याय आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखो, आदमी हो तुम, इसका उचित उत्तर है आदमी बनकर देखो। इन तीनों में से आपको सही उत्तर लिखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको लिखना होगा आदमी हो तुम और उसके सामने आदमी बनकर देखो, इस प्रकार से। अगली कृति है पत्थरों के शहर में। अभी ये तीनों में से सही क्या है? आईना बनकर देखो, इस प्रकार से ये ऐसा उत्तर आएगा। चलिए देखते हैं अगली कृति। यहाँ पर समानार्थी शब्द के लिए दी है अगली कृति। तो देखिए, धूल, धूल के बारे में हमने देखा है कि कौन सी कृति थी। तो धूल, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो समानार्थी शब्द है गर्द, हमें आया था। मनुज, मनुज के का अर्थ होता है आदमी, जो किताब में दिया है वही है। उसके बाद अंदर मतलब भीतर, समानार्थी शब्द है ये। उसके बाद सुनहला हमने देखा अभी, तो क्या है? स्वर्णिम। देखिए,
समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द में भी बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि कई शब्द ऐसे होते हैं उनका विरुद्धार्थी लिख देते हैं। तो याद रखना कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, कृति कौन सी है, तो यहाँ पर कृति समानार्थी है। मान लीजिए अंदर शब्द आया तो कई बच्चे लिखेंगे बाहर, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ समानार्थी शब्द पूछा है, अंदर मतलब भीतर। चलिए अगली कृति देखते हैं। ये कृति देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है या फिर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा या फिर आपका जो सुझाव है उस पर अवश्य अमल किया जाएगा। और देखिए अगली कृति, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखना है। अलग कृति है, याद रखना। देखिए बहुवचन लिखना है, नीचे दिए गए शब्दों की क्या लिखना है, बहुवचन लिखना है। तो पहला शब्द जो है मोती, तो मोती का बहुवचन क्या होगा, मोतिया नहीं होगा, उसका मोती ही रहेगा, याद रखना। कली, हाँ यहाँ पर कलिया हो जाएगा। पहला जो शब्द है वो कली है तो उसका क्या हो जाएगा, कलिया। तीसरा शब्द है फूल, तो फूल का फूल नहीं होगा, फूले होगा। उसके बाद तितली, तो तितली का तितलिया हो जाएगा, याद रखना। इस प्रकार से अगली कृति हम देखते हैं। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, देखिए यहाँ पर गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक मतलब नेचुरल घटक कौन कौन से यहाँ पर आए हैं प्रकृति के बारे में। तो क्या आया है गजल में, आसमान का नाम आया है। उसके बाद आया है फूल, फूल भी प्राकृतिक घटक है। उसके बाद आया है तितली, फूल के बाद तितली भी आया है। और उसके बाद आया है पत्थर भी आया है। उसके बाद हाँ, तो यहाँ पर 4 दिए तो 4 ही लिखना है। ओके, चलिए देखते हैं अगली कृति। कवि के अनुसार ऐसे देखे, तो कवि के अनुसार कैसे देखना है, तो क्या 5 बार लिखना है आपको। तो क्या देखना है, तो लिखिए नींव के अंदर दिखो। किसके अंदर दिखो, नींव के अंदर दिखो। उसके बाद आदमी बनकर देखो, कवि हमें संदेश देता है कि आदमी बनकर देखो। उसके बाद आईना बनकर दिखो। उसके बाद आईना बनकर दिखो, पत्थरों के शहर में आईना बनकर दिखो। उसके बाद रोशनी बनकर दिखो, रोशनी। और उसके बाद सीप के अंदर दिखो, जो सीप होती है ना उसके अंदर दिखो। इस प्रकार से ये कृति आपको लिखना है। चलिए देखते हैं अगली कृति। निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। आपको ये रिक्त स्थानों में जीवन मूल्य लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको कविता की जो रिक्त पंक्तियाँ है वो पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर आएगा आपको महसूस होगी, देखिए यहाँ पर आएगा आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम अक्सर दिखो। इस प्रकार से ये पंक्तियों का अर्थ ये रिक्त स्थान होंगे। चलिए देखते हैं अगली पंक्ति कैसे आ सकती है। जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार करने। अब यहाँ पर उत्तर नहीं लिखना है, प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न तैयार करने से पहले मैं आपको बता दूँ, प्रश्न पूछने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाना ज़रूरी है, प्रश्नार्थक चिन्ह बहुत ज़रूरी है। प्रश्न तो बना लिया मगर प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं लगाया तो वो गलत हो जाता है। देखिए भीड़ जिसका उत्तर हो ऐसा प्रश्न तैयार करना है। तो प्रश्न ऐसा होगा, कवि शक्ल कहाँ ढूंढ रहा है, भीड़ में ढूंढ रहा है, उसका उत्तर आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐसा कौन कह रहा है, तो उसका उत्तर है जुगनू। खिलते फूल पर कौन बैठती है, तो तितली। ऐसा प्रश्न करना है। गर्द से कहाँ लिखना है, आसमान में लिखना है। इस प्रकार से ये अलग कृति है, ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगली कृति। यहाँ पर रिक्त स्थान वाली कृति है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गजल की पंक्तियों का तात्पर्य, नींव के अंदर दिखो मतलब मन के अंदर दिखो।
आईना बनकर देखो, प्रत्यक्ष परिस्थिति को निहारना, ढालना। देखिए अगली पंक्ति, मनुष्य से अपेक्षाएं। यहाँ पर कृति पूर्ण करने के लिए कहा है, मनुष्य से कौन कौन सी अपेक्षाएं है ये हमें यहाँ पर बताना है। चलिए तो मैं यहाँ पर क्या आएगा उत्तर, मनुष्य से क्या अपेक्षा है। तो यहाँ पर देखिए, मानवीय गुणों को अपनाना। यहाँ पर आएगा मानवीय गुणों को अपनाना, उसके अंदर गुणों को अपनाना। और दूसरा है निराश और हताश, निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना। इस प्रकार से उत्तर आएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगली कृति। अब जोड़ियाँ मिलाना है आपको, क्या करना है, जोड़ियों को मिलाना है। धुंध का क्या है, रोशनी। धुंध का क्या आएगा जोड़ियों को मिलाने के बाद, धुंध रोशनी। उसके बाद मर्यादा किसको दी है, मनुष्य को मर्यादा ये है। उसके बाद मोती कहाँ है, सीप के अंदर, फूल तितली। इस प्रकार से जोड़ियाँ मिलाना है आपको। यहाँ पर एक बात बता दूँ, जोड़ियाँ जब मिलाओगे तो वो सामने ही लिखना है, एक के सामने। मान लीजिए यहाँ पर धुंध लिखा है, इसकी जोड़ियाँ आपको मिलानी है तो ऐसा सामने उसको लिखना है आपको, रोशनी। इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अगली कृति देखते हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। आपको बता दूँ, इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।